हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अफजल मंसूरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोबल एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में। क्लास 12th इकोनॉमिक्स के अंदर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का यहाँ पे हम ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं कि कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स के कितने चैप्टर्स पूछे जाते हैं, कि कौन से चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर का कम वेटेज है। यही सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपकी इकोनॉमिक्स की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर ज्यादा वेटेज रखते हैं, किसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी है और किसमें हमें कम मेहनत करनी है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट। स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स में हमें टोटल कितने चैप्टर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स में टोटल 11 चैप्टर देखने। पहला जो चैप्टर है हमारा ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, गुजराती में अर्थशास्त्र में आलेख। दूसरा जो हमारा चैप्टर है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, गुजराती में वृद्धि यानी विकासना निर्देशकों। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल कितने चैप्टर होने वाले हैं, 11 चैप्टर। अब ये जो 11 चैप्टर हैं इसका चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं। तो जो पहला चैप्टर है हमारा ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में आलेख, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 10 मार्क्स का। दूसरा जो चैप्टर है हमारा इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये वाला जो है ये आने वाला है 13 मार्क्स का। तीसरा जो चैप्टर है मनी एंड इन्फ्लेशन, नाडू अने फुगावो, ये आने वाला है 10 मार्क्स का। चौथा जो चैप्टर है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग अने नाणाकीय नीति, ये आने वाला है हमारा 8 मार्क्स का। उसके बाद पांचवा जो चैप्टर है पॉवर्टी यानी कि गरीबी, ये आने वाला है 13 मार्क्स का। 12वां जो चैप्टर है छठा जो चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी, ये आने वाला है हमारा 12 मार्क्स का। उसके बाद 7वां चैप्टर वस्ती यानी कि पॉपुलेशन, ये है हमारे चैप्टर का ये हमारे सिलेबस का सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर। 15 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर। उसके बाद आगे हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र, ये आने वाला है बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का। उसके बाद 9वां जो चैप्टर है हमारा फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार, ये आने वाला है 13 मार्क्स का। उसके बाद 10वां जो चैप्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, उद्योग क्षेत्र, ये आने वाला है 8 मार्क्स का। और सबसे आखिरी चैप्टर हमारा जिसका नाम है इमर्जिंग इश्यू इन इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थतंत्र ना नूतन प्रश्नों, ये आने वाला है 15 मार्क्स का। और ये भी सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। कौन से 2 चैप्टर हैं? एक है चैप्टर नंबर 7 और दूसरा है चैप्टर नंबर 11। ये दोनों चैप्टर जो है ये सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। दोनों ही चैप्टर 15-15 मार्क्स के हैं। मतलब अगर आप खाली ये 2 चैप्टर करते हो, 2 चैप्टर करके आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। खाली ये 2 चैप्टर करके आपको बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 30 मार्क्स। पास होने के लिए चाहिए कितना? 33 मार्क्स। 3 मार्क्स के और थोड़े बहुत याद कर लो एमसीक्यू, तो यानी कि आप पास सिर्फ इसी से हो जाओगे। तो यहाँ पे हमारी जो कहानी है वो बहुत ही आसान बन जाती है। चलिए, अब ये तो हमने देख लिया कि कौन से चैप्टर कितने वेटेज के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आगे हमें ये देखना है कि कौन से ये जो चैप्टर्स है ये कौन से सेक्शन में आएंगे और इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे कौन से सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर टोटल जो है 5 सेक्शन होने वाले हैं। 5 सेक्शन यानी 5 विभाग होने वाले हैं। विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी, विभाग डी और विभाग ई। ऐसे टोटल 5 विभाग होने वाले हैं, 5 सेक्शन होने वाले हैं। अब उसमें से हमारा जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए होने वाला है 20 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन बी जो है ये होने वाला है 10 मार्क्स का। सेक्शन सी जो है ये होने वाला है 24 मार्क्स का। डी जो है वो होने वाला है 21 मार्क्स का। और उसके बाद ई जो है ये होने वाला है 25 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन वाइज वेटेज, यानी कि कौन से सेक्शन कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब ये देख लेते हैं हम कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सेक्शन ए की, सेक्शन ए में क्या पूछा जाता है? सेक्शन ए में पूछा जाता है एमसीक्यू।
तो एमसीक्यू कितने आने वाले हैं? एमसीक्यू आएंगे 20, यानी कि 20 एमसीक्यू दिए होंगे और हमें करना कितना है? 20 के 20 पूरे करने हैं। मतलब यहां पे हमें विकल्प में एक भी एमसीक्यू मिलेगा नहीं, यानी 20 एमसीक्यू होंगे और हमें 20 के 20 पूरे करने होंगे। ठीक है, 20 माथी 20 लखवाना, और एक एमसीक्यू कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का। तो 20 एमसीक्यू 1 मार्क्स का 1, तो हो गए टोटल मार्क्स 20। ठीक है, चलिए उसके बाद सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या आएगा? इसमें आएगा वन लाइनर, यानी एक वाक्य। अब ये जो एक वाक्य है, अब ये कितने आएंगे एक वाक्य? तो ये आएंगे 10, यानी 10 पूछा जाएगा और हमें लिखना कितना है? 10। 10 माथी 10 लखवाना, यानी इसमें भी हमें एक भी विकल्प देखने को मिलेगा नहीं। 10 आएंगे एक भी वाक्य और 10 के 10 पूरे ही लिखने हमें। ठीक है, अब ये भी 1 मार्क्स का 1 होने वाला है, तो 10 एक भी वाक्य 1 मार्क्स का 1 है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 10। चलिए अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या पूछा जाता है? इसके अंदर शॉर्ट्स क्वेश्चन आते हैं, टुकमा टुकमा सवाल आते हैं इसके अंदर। अब यहां पे टोटल पूछे कितने जाएंगे क्वेश्चन? 16। टोटल सवाल जो होंगे वो कितने होंगे? 16 सवाल होंगे। 16 में से हमें लिखना कितना है? सिर्फ 12, यानी कि यहां पे हमें 4 जो सवाल हैं वो अथवा में हम निकाल सकते हैं, ऑप्शन में निकाल सकते हैं। ठीक है, 16 में से हमें सिर्फ कितना लिखना है? 16 माथी 12 लिखवाना, 16 में से सिर्फ हमें 12 ही लिखना है। चलिए, और एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और लिखना कितना है? 12, तो 12 दूं 24, टोटल होने वाला है ये 24 मार्क्स का। वैसे देखने जाए तो ये आएंगे तो 16 सवाल, पर हमें लिखना कितना है? सिर्फ 12, और एक सवाल जो है वो 2 मार्क्स का, तो 12 दूं 24, टोटल 24 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन डी की, सेक्शन डी के अंदर क्या पूछा जाता है? सेक्शन डी के अंदर पूछा जाता है ब्रीफ क्वेश्चन या पॉइंट वाइज क्वेश्चन, गुजराती में मुद्दा सर पूछा जाएगा। अब ये मुद्दा सर जो है आएंगे कितने? टोटल 10, और वो 10 में से हमें कितना लिखना है? 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यानी 10 माथी 7 लखवाना, 10 में से हमें कितना लिखना है? सिर्फ 7 लिखना है। अब एक क्वेश्चन जो है वो यहां पे कितने मार्क्स का होने वाला है? 3 मार्क्स का। सेक्शन डी का एक क्वेश्चन होने वाला है 3 मार्क्स का, लिखना है हमें 7, तो 7 तरी 21, टोटल 21 मार्क्स का होने वाला है हमारा सेक्शन डी। चलिए उसके बाद सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई कितने सवाल आएंगे? 7 सवाल आएंगे, और वो 7 में से हमें कितना लिखना है? हमें लिखना है 5, मतलब यहां पे 2 सवाल अथवा में निकलेंगे। ठीक है, यहां पे हमारे कितने सवाल अथवा में निकल रहे थे? यहां पे 4 सवाल जो है वो अथवा में यानी ऑप्शन में निकल रहे थे। यहां पे 10 में से 7 लिखना था, यानी 3 सवाल अथवा में निकल रहे, और यहां पे 7 में से 5 लिखना है, मतलब यहां पे 2 सवाल अथवा में निकल रहे हैं। ठीक है, 5 सवाल लिखने हैं हमें, एक सवाल होने वाला है 5 मार्क्स का, तो 5 पंजा 25, टोटल 25 मार्क्स का सेक्शन ई होने वाला है। अब देखते हैं हम चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर्स जो है वो कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मेन ब्लूप्रिंट यहां से स्टार्ट होती है हमारी। ठीक है, यहां पे अब इसको आप समझ लीजिए कि यहां पे जो है ये दिए हैं चैप्टर के नाम। ठीक है, जो भी चैप्टर है उसके नंबर दिए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे जो है आपको दिया है सेक्शन ए, यहां पे सेक्शन बी, यहां पे सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, ये 5 सेक्शन दे दिए हैं। अब सेक्शन ए 1 मार्क्स का, सेक्शन बी भी 1 मार्क्स का, सी जो है वो 2 मार्क्स का, डी 3 मार्क्स का और ई 5 मार्क्स का। ठीक है, और यहां पे आपको जो दिए हैं ये दिए हैं टोटल मार्क्स, ये है मार्क्स विदाउट जियो। अब यहां पे जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब है यहां पे जनरल ऑप्शन, जियो का मतलब है यहां पे जनरल ऑप्शन, यानी जनरल ऑप्शन के बिना, और यहां पे है विद जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन मतलब मैंने जो बताया कि ऑप्शन में आएंगे अथवा में आएंगे, उसी की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर
जिसके अंदर ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में आलेख। अब उसमें से कौन से सेक्शन में कितने सवाल आने वाले हैं वो देखिए। अब सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में कितने सवाल आएंगे, 2, यानी कि 2 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, 2 एमसीक्यू आएंगे। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 1 सवाल आएगा, खाली एक बे वाक्य आएगा। उसके बाद सी की बात करें तो सी में 2 टुकमा आएगा, पहले चैप्टर में से 2 टुकमा आएगा, यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। डी की बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा डी में, सेक्शन डी में, और ई के अंदर कुछ भी नहीं, एक भी सवाल नहीं आएगा। तो यहां पे 2 मार्क्स और ये 3 मार्क्स और यहां पे 4 मार्क्स, 3 4 हो गया हमारा 7। उसके बाद 3 ये 7 3 10, टोटल कितने मार्क्स का हो गया ये 10 मार्क्स का। ये है विथ जनरल ऑप्शन, यानी जनरल ऑप्शन के साथ, और उसके बिना देखने जाए तो ये सिर्फ चैप्टर कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। तो सेक्शन ए में भी 2 एमसीक्यू आएंगे। अब बी के अंदर 1, सी के अंदर 2, डी के अंदर 2 और ई में 1 भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर बनता है ये बनता है 13 मार्क्स का विथ जनरल ऑप्शन, और विदाउट जो है हमें तो यही देखना है, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से यही वाला आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद थर्ड की बात करें तो थर्ड में से सेक्शन ए में 1 एमसीक्यू आएगा, सिर्फ 1 ही एमसीक्यू आएगा, एक भी वाक्य एक भी नहीं है, एक भी वाक्य आएगा ही नहीं इसमें से। उसके बाद टुकमा सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 सवाल आएंगे, डी के अंदर भी एक भी सवाल नहीं है, और ई के अंदर 1 सवाल है, ई में 1 सवाल है। तो ये जो चैप्टर है ये बनता है हमारा 10 मार्क्स का। उसके बाद आगे हम देखें चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो 4 में से ये 2 एमसीक्यू आएंगे, 2 एक बे वाक्य आएंगे और 2 टुकमा। ना ही इसमें से डी में से आएगा एक भी सवाल और ना ही ई में से, दोनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो चैप्टर है ये बनता है हमारा 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का चैप्टर बनता है ये। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करें, सेक्शन ए में 2, बी में 1, सी में 1, डी में 1 और ई में 1, सब में से एक है। तो ये जो चैप्टर बनता है हमारा 13 मार्क्स का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। उसके बाद 6 की बात करें तो ए में 1, बी में ए में 2 है और बी में 1 है, सी में 3 है और डी के अंदर 1 है और ई में 1 भी नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा जो टोटल मार्क्स बनता है इसका वो है 12। चलिए उसके बाद चैप्टर 7 की बात करें तो ए में 2 है, बी में 1 भी नहीं है, सी में 1 भी नहीं है, डी में 1 है और ई के अंदर 2 है। तो इस तरीके से हमारा बनता है 15 मार्क्स का। उसके बाद 8 की बात करें तो एमसीक्यू की बात करें तो एक ही है, एक भी वाक्य भी एक ही है, सी के अंदर 1 भी नहीं है, डी में 1 है और ई में 1 है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा 10 मार्क्स का। उसके बाद 9 की बात करें तो 9 सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन है, सेक्शन बी के अंदर भी 2 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन है और डी में भी 2 क्वेश्चन है और ई के अंदर एक भी सवाल नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल 13 मार्क्स का चैप्टर बनता है, चैप्टर नंबर 9। उसके बाद 10 की बात करें तो ए में 2 क्वेश्चन है, सेक्शन बी के अंदर 1 ही है, सी में भी 1 ही है और डी में भी 1 ही है और ई के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये बन जाएगा हमारा 8 मार्क्स का। उसके बाद 11 की बात करें तो सेक्शन ए में 2 एमसीक्यू है, बी के अंदर 1 ही है, सी के अंदर भी 1 ही है, डी में एक भी क्वेश्चन नहीं है और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ई के अंदर 2 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये हमारा बनता है 15 मार्क्स का। तो जनरल ऑप्शन के साथ जो हमारा जो टोटल पेपर होगा वो टोटल 127 मार्क्स का होगा, 127 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर होगा और उसमें से हमें कितने मार्क्स का लिखना है, उसमें से लिखना है हमें सिर्फ 100 मार्क्स का, यानी कि 27 मार्क्स जो है वो हमें ऑप्शन में मिल जाएंगे, विकल्प में मिल जाएंगे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो हम आगे देख लेते हैं। अब यहां पे जो हम देखने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे हम बनाने वाले हैं प्लान। किसका प्लान? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का प्लान बनाने वाले हैं। कैसा प्लान कि बोर्ड एग्जाम में हम क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो यहां पे हमें टोटल जो सेक्शन दिए हैं वो हैं 5, सेक्शन ए, सेक्शन बी,
सेक्शन सी, डी और ई, ये 5 सेक्शन दिए हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये 5 सेक्शन ए में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो यहां पे अगर हम देखने जाएं तो सेक्शन ए में ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर हैं, सारे ही चैप्टर हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं ऑल चैप्टर्स। ऑल चैप्टर्स, सेक्शन ए के अंदर सारे ही चैप्टर हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देख लेते हैं हम कौन कौन से चैप्टर हैं। सेक्शन बी के अंदर एक तो ये 3 वाला नहीं है, उसके बाद एक 3 वाला नहीं है, और उसके बाद एक 7 वाला नहीं है। ये 2 चैप्टर नहीं है और बाकी के सब हैं। ठीक है, तो यहां पे 3 नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे चैप्टर जो है वो होगा 1 2, 3 नहीं है तो 4 5 6, 7 भी नहीं है तो 8 9 10 और 11। ये जो चैप्टर है ये आने वाला है हमारा सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी के अंदर देखें तो हम यहां पे 2 चैप्टर नहीं है सेक्शन सी में। कौन से 2 चैप्टर नहीं है? एक है 7, एक है 7 और दूसरा है 8। 7 और 8, 7 और 8 ये 2 चैप्टर जो है वो सेक्शन सी में नहीं है। यहां पे चैप्टर 7 और 8 नहीं है, तो बाकी के सब होंगे 1 2 3 4 5 6। 7 और 8 नहीं है तो 9 10 और 11, ये बाकी के सारे चैप्टर। अब उसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में एक तो 3rd नहीं है, दूसरा 4th नहीं है और 11, 3 4 और 11 नहीं है। तो यहां पे सेक्शन डी के अंदर चैप्टर 1 2 3 4 11 नहीं है, तो यहां पे 5 6 7 8 9 10 और 11 नहीं है। तो यानी इतने चैप्टर हमारे सेक्शन डी के आएंगे। अब उसके बाद आखिरी जो है सेक्शन ई। सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई में कौन से चैप्टर नहीं है? पहला दूसरा नहीं है, इसमें सिर्फ ये 5 चैप्टर है, 3 5 7 8 और 11। ये 5 चैप्टर सिर्फ आने वाले हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं चैप्टर 3 5 7 8 और 11। ये जो 5 चैप्टर है ये आने वाले हैं सेक्शन ई के अंदर। अब बनाते हैं हम प्लान। कैसा प्लान? तो यहां पे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें से कौन से सेक्शन ई की बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई में 3rd चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन है, 5th में से भी एक है, 7 में से 2 है, 8 में से एक ही है और 11 में से 2 है। तो पहले 2-2 वाले ले लेते हैं हम। तो एक तो 7 में से 2 क्वेश्चन है और एक 11 में से 2 क्वेश्चन है। तो एक 7 और दूसरा 11, ये दोनों चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से 2 है और इसमें से 2 है। अब हमें करना कितना है? तो अगर हम बात करें सेक्शन ई की, तो सेक्शन ई में 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 में से हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? सिर्फ 5, सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो उस हिसाब से 2 क्वेश्चन इसके हो गए और 2 क्वेश्चन इसके हो गए, 4 क्वेश्चन इसके हो गए। तो अब हमें सिर्फ एक ही करना होगा और इसमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। मतलब आपको इसमें करना क्या है? एक तो 7 कर लेना है, दूसरा 11 कर लेना है, 7 और 11 कर लेना है। ये 2 चैप्टर आपको कंपलसरी करना है और 3 5 और 8 में से कोई भी एक कर लो आप। सबसे इजी है 3, तो आप 3 कर लो, यानी ये 3 चैप्टर कर लोगे तो बाकी के ये जो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 8, ये दोनों चैप्टर आपके और में निकल जाएंगे। यानी कि यहां पे हमें सिर्फ कितने चैप्टर करने होंगे? 5 में से सिर्फ 3 ही चैप्टर की तैयारी करनी है। ठीक है, चलो यहां पे सेक्शन ई का मसला हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में देख लेते हैं कि किस चैप्टर में से डबल क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है हमारा यहां से, एक आता है चैप्टर नंबर 2 से, ये है सेक्शन डी। चैप्टर नंबर 2 से आता है 2 क्वेश्चन, उसके बाद
ये है हमारा चैप्टर 9 में से आता है 2 क्वेश्चन। तो ये 2 ही चैप्टर है जिसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 2 और उसके बाद चैप्टर 9। अब सेक्शन डी में हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो देख लेते हैं। तो सेक्शन डी के अंदर ये रहा सेक्शन डी। सेक्शन डी में 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से हमें अटेम्प्ट कितना करना है, सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, यानी 4 हो गए, यानी सेकेंड चैप्टर और 9 चैप्टर, ये 2 चैप्टर कर लेंगे तो 4 हो जाएंगे हमारे 4 क्वेश्चन। और हमें करना कितना है, 7, 10 में से 7 करना है, 10 में से 7 क्वेश्चन करना है। तो 4 हो गए हमारे। अब उसके बाद एक फर्स्ट वाला कर लेते हैं हम, तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 सवाल हो जाएंगे। फिर उसके बाद 5 वाला कर लेते हैं, 6 सवाल हो गए। और उसके बाद 7 वाला कर लेते हैं, 6 वाला। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, 4, ये 5, 6 और 7। मतलब यहाँ पे आपके 3 चैप्टर और में निकल जाएंगे। ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये और में निकल जाएंगे, ये 3 चैप्टर आप यहाँ पे और में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की। सेक्शन सी की बात करते हैं तो पहले ये देख लेते हैं किसमें से डबल क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी में। एक तो है फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद सेकेंड चैप्टर, उसके बाद थर्ड चैप्टर 4, और इसमें से तो 3 क्वेश्चन है 6 में, 6 में 3 क्वेश्चन है। और उसके बाद यहां पे है 9। तो 1 2 3 4 6 और 9, 1 2 3 4 और 6 के अंदर तो 3 क्वेश्चन और 9। चलो अब ये देख लेते हैं हम कि सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। सी के अंदर ये रहा सी, टोटल 16 आएंगे, 16 में से करना है 12, 16 आएंगे और 16 में से करना कितना है हमें, सिर्फ 12। तो 2 इसका, 1 का, 2 इसका, 2 4 6 8 10 और इसमें 3 आएंगे तो 13। मतलब अब खाली यही चैप्टर कर लो, 1 2 3 4 6 और 9, खाली ये चैप्टर कर लो तो भी आपके जो 12 क्वेश्चन है वो इन्हीं चैप्टर में से आ जाएगा। मतलब यहां पे भी आप ये जो 3 चैप्टर है उसको स्किप कर सकते हो। कौन से 3 चैप्टर, 5 10 और 11, ये स्किप कर सकते हो आप। ठीक है, और इसके अंदर तो मैंने बताया कि इसमें एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसमें भी ये सब करने पड़ेंगे और इसके अंदर भी ये सब करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि कौन से चैप्टर जो है वो और में ऑप्शन में आप निकाल सकते हो। अगर आपको जैसे कि आप अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये कर लो और इसको ऑप्शन में निकाल दो। आप अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर्स ऑप्शन में निकाल सकते हो, लेकिन जिसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा ये जो ब्लूप्रिंट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, और आगे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब आगे जो है हम इको बीए की आईएमपी क्वेश्चन, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, वो हम अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।